हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं बहुत खुश हूँ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मेरे डेली व्लॉग्स। मैं डेली में क्या क्या करती हूँ, और मैं ये आशा करती हूँ कि मैं जो व्लॉग डालती हूँ, जो अपना रूटीन दिखाती हूँ ना, तो उससे कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी तरह की हेल्प ज़रूर होगी। तो और आप मोटिवेट भी रहेंगे। तो इसलिए जो है मैं आपसे जो है निवेदन करती हूँ कि आप ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले तो ना मैं आपसे जो है ना यहाँ पर सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि अभी जो है ना मेरी सोसाइटी के आसपास ही दो शादियाँ चल रही हैं और इतनी ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बज रहा है ना। तो अगर आपको जो है ना बैकग्राउंड में कोई मतलब साउंड सुनाई दे रहा हो जिससे डिस्टरबेंस हो रही हो, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। बट अभी जो है ना मैं वॉइस ओवर इसी टाइम कर सकती हूँ, बाद में नहीं कर पाऊँगी क्योंकि डुग्गुस हो गया है। तो मैं मोस्टली इसी टाइम पर जो है ना अपना वॉइस ओवर करती हूँ। तो चलिए अब जो है ना व्लॉग में बढ़ते हैं। तो अभी टाइम था 11 बजे का, और 11 बजे से थोड़ा सा लेट था, 5-10 मिनट। तो मैं आई थी किचन में सबसे पहले, और आज ना सबसे पहले इतनी अच्छी धूप निकली थी ना आज, मतलब जो 2 दिन तक फोग आया था ना अभी लास्ट, वो सारी कसर जो है ना आज धूप ने जो है पूरी कर दी थी। तो मैंने तो ना जैसे ही सुबह मौसम देखा, मैंने मतलब डिसाइड कर लिया था कि आज ना मैं 2 लोट लगाऊंगी मशीन के। और 2 लोट लगाने के बाद भी ना मेरे काफ़ी सारे कपड़े अभी बचे हैं, 2 लोट और लग जाएंगे। बट फिर फैलाने की जगह नहीं थी, तो इसलिए बस 2 लोट ही लगाए थे और कपड़े मैंने सुबह धुल कर जो है फैला दिए थे। अभी बस सारा काम सुबह का हो चुका था। मैं नहवा कर हेयर वॉश किया था, आज आ गई थी सीधा किचन में। और आज जो है मेरी किचन में काफ़ी सारे जो है कंटेनर वॉश हुए थे, जैसे ये टी और शुगर का, ये आप देखते ही रहते हैं। काफ़ी सारे आप में से जो है ना इसका लिंक भी मांगते हैं। तो इनको मैंने वॉश किया था आज। तो बस ये इनको भी जो है ना मैंने धूप में रख दिया था, तो ये अच्छे से सूख गए थे, पानी वगैरह सब हो गया था। तो मैंने बस इनको अभी रिफ़िल करके रख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम था। खाना जो है ना मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, मैं 12 बजे से जो है ना अपना लंच बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो अभी तो 11 सवा 11 ही हुए थे, तो तब तक मैंने सोचा चलो जो भी काम पेंडिंग है ना उन सबको कर लेते हैं। और आज धूप अच्छी थी ना, तो मेरे घर में ना मसाले जो मतलब मैं घर पर पीसती हूँ वो भी ख़त्म हो चुके थे। जैसे मैं धनिया पाउडर घर पर बनाती हूँ, जीरा पाउडर, और आज मुझे जो है ना वो भी बनाना था, दालचीनी का पाउडर भी बनाना था। तो वो सब भी जो है ना मैंने धूप में रख के छोड़ दिए थे। धूप इतनी अच्छी थी ना कि सब अच्छे से सूख गए थे। वो मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखिए सारी चीज़ों को रिफ़िल कर दिया है। गरम मसाला ख़त्म हो चुका था, वो भी मैंने रिफ़िल कर दिया है। अभी क्या था, मेरी सोसाइटी के पास ही ना एक मार्केट सा लगता है, तो वहाँ पर ना एक बंदा मतलब बंदे की शॉप थी। तो वो ना आपके सामने ही आपको गरम मसाला पीस कर देता था। आपको जो जो डलवाना है ना वो वहीं पर, बस मतलब आपको 100 ग्राम 200 ग्राम जितना कराना है ना, वहीं आप उनसे बोल दीजिए जो जो डलवाना है, और वो वहीं पर मिक्सी से जो है ना आपको पीस कर देता था। तो मैंने भी एक बार जो है ना मसाला लेकर आई थी, तो वो मुझे इतना अच्छा लगा था ना, तो मैंने सोचा था अब मैं यहीं से जो है ना अपना हर बार गरम मसाला लूँगी। बट अब मैं गई थी तो अब वो पता नहीं दुकान, पता नहीं उन्होंने बंद कर दी है क्या, मुझे समझ में नहीं आया। और देखिए ये मैंने बोला था ना मसाले, जीरा और धनिया, और ये है दालचीनी, इन सबको मैंने धूप में मतलब कम से कम 1-1.5 घंटा रख के छोड़ दिया था। अब धूप जाने लगी थी कि बालकनी से, तो मैं इनको लेकर आ गई थी अंदर, और अब इनको जो है ना मैं पीसने के लिए छोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स जो मतलब घर पर पिसे हुए मसाले होते हैं ना, मतलब मैंने तो यही सीखा है। मैं पहले धनिया पाउडर ना मार्केट से जो पिसा पिसाया आता है वो परचेज़ करती थी, बट उसकी खुशबू ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब मैंने एक बार ये घर पर पीसा ना, तो इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। तो देखिए बस यहाँ पर मैंने सारे मसाले पीस लिए थे। इनको पीसने में हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगे थे मुझे। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और दालचीनी का भी जो है ना अच्छे से पाउडर बन गया था। तो दालचीनी का जो पाउडर होता है ना वो काफ़ी मतलब बेनिफिशियल होता है। आप उसे दही में, चाय में, अपने सैलेड में, या अपने जो फ्रूट सैलेड बनाते हैं उसमें, मतलब किसी में भी डालकर खा सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है टेस्टी, क्योंकि मीठी होती है ना ये, तो टेस्ट भी अच्छा लगता है इसका।
तो मैंने भी पहले बनाया था बट अभी ये ख़त्म हो गया था तो मैंने फिर से बना लिया है, क्योंकि चाय वगैरह में तो इसका टेस्ट ना मतलब आप ना एक चुटकी डालकर देखिएगा, या अगर आप पीसना नहीं चाहते तो आप इस स्टिक होती है ना वो डालकर देखिए, चाय में इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, बहुत अच्छा। तो बस अब क्या हो, मसाले पीस चुके थे तो मतलब मैं ना ऐसे करती हूँ, मतलब पीसने के एकदम बाद नहीं भरती हूँ, थोड़ी देर उन्हें कूल डाउन होने देती हूँ, ज़्यादा भी नहीं, हार्डली 2 to 3 मिनट, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर उन्हें छोड़ देंगे तो उनकी सारी खुशबू ख़त्म हो जाएगी। और बिल्कुल पीसने के एकदम बाद भर देंगे तो गरम गरम अगर आप उसमें जार में भरेंगे तो मतलब मसाले की जो क्वालिटी है ना वो घट जाती है। तो मैं उन्हें जो है ना 3 से 4 मिनट ऐसे ही छोड़ देती हूँ, वो मतलब कूल डाउन हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पर आ जाते हैं जल्दी। अब तो वैसे भी ठंड है ना, तो एकदम ठंडे हो गए थे, तो मैंने जो है ना उनको जिस जिस जार में मुझे भर कर रखना था वो मैंने भर कर रख दिया है। और फिर उसके बाद तैयारी हो गई है यहाँ पर लंच की। तो लंच में आज बन रहा है सोयाबीन और आलू की जो सब्जी होती है ना वो। तो बस मैं उसी की यहाँ पर जो है तैयारी कर रही थी। और मेरी एक सब्सक्राइबर है नैना, उन्होंने कहा था कि दीदी आप ना अपने व्लॉग्स में मेरा नाम लेना। तो मैं नैना में पहले भूल गई थी, लास्ट 2 व्लॉग्स में याद नहीं रहता है जब वॉइस ओवर करते हैं, बट आज मैंने आपका नाम लिया। तो नैना आप कैसे हो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो बस यहाँ पर देखिए, बस मैं सब्ज़ी की जो है ना तैयारी कर रही हूँ। तो जो अनियन थी ना वो मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा लग रही थी, तो मैंने हाफ़ अनियन जो है सैलेड के लिए रख दिया और हाफ़ मैंने सब्ज़ी के लिए कट कर ली थी। और फिर मैं यहाँ पर जो है ना अपनी सब्ज़ी बना लूँगी, आलू वगैरह सब कट करके रख लिए हैं, कुकर रख दिया है गैस पर, बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ। और मतलब हम जो है ना बहुत सिंपल खाना खाते हैं, आपने मेरे जो वीडियो है ना उनमें देखा ही होगा। तो बस मैंने डाला है तेल, तेल गरम होने के बाद मैंने उसमें जीरा डाल दिया था और अनियन डाल दी थी। उन सबको भुनने के बाद मैं इसमें जो बेसिक मसाले जाते हैं वो डाले हैं एंड टमाटर डाल दिया था। और टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें जो है ना थोड़ा सा नमक डाला था, जिससे कि टमाटर जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो बस टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद देखिए अच्छे से जो है ना मसाला भुन चुका था। तो जो सोयाबीन की बड़ी थी ना अब मैंने वो डाल दी है इसमें, और फिर आलू मिक्स करके अपनी मतलब अपने अकॉर्डिंग मैंने इसमें पानी ऐड किया है, जितनी मतलब थिक मुझे इसकी ग्रेवी चाहिए। और फिर मैंने जो है बस कुकर का ढक्कन लगा दिया था। और अभी मैं यहाँ पर जो है ना आटा छान रही हूँ। आटा छान कर जो है ना मैं इसको गूँथ लूँगी और साथ ही जो है ना छाछ भी बनाऊंगी मैं यहाँ पर। तो अभी जो है ना हम छाछ पीने लगे हैं 2-3 दिन से, और छाछ पीने से ना मतलब खाने का टेस्ट ना डबल हो जाता है। और इस वजह से ना जो रोटी है ना वो हमारी कम खाई जाती है। मतलब अगर मैं 2 रोटी खाती थी ना तो अभी 1.5 ही खा पाती हूँ, क्योंकि छाछ से ना पेट फुल हो जाता है। तो बस मैं साथ साथ में छाछ भी बना रही थी। तो छाछ मतलब दही का बना रही थी ना, तो वो फ्रिज में थी तो ठंडी थी, इसलिए मैंने क्या किया उसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दिया था और उसको बना लिया था। फिर आटा लगाने लगी थी मैं यहाँ पर। और उसके बाद जो है ना सारा लंच वगैरह बन चुका था, सारा काम हो गया था मेरा किचन का। और मैंने मेरे हस्बैंड ने दोनों ने लंच कर लिया था। तो डुगू ना थोड़ा लेट आता है, उसे 1:30 हो जाता है, तो तब तक ना मुझे भूख लगने लगती है। पहले मैं उसका वेट करती थी, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम मतलब इतनी देर उसका वेट करती हो, इतनी देर में तुम खा भी सकती हो, और जब डुग्गू आ जाए तब तुम उसकी भी थोड़ा सा केयर कर सकती हो। तो फिर अब ना मैं डुग्गू के आने से पहले खाना खा लेती हूँ, उसे लेकर आती हूँ। और जब उसे लेकर आती हूँ सबसे पहला काम मेरा होता है उसका लंच बॉक्स देखना, उसने फिनिश किया है या नहीं। मोस्टली वो फिनिश करके आता है, कभी रेयरली होता है कि वो छोड़ कर लाए। और फिर मैं उसकी बुक्स वगैरह चेक करती हूँ कि मैम ने क्या क्या कराया है, वो सारी बुक्स लेकर भी आया है या नहीं। जो किट देती हूँ पेंसिल इरेज़र वाली, उसमें सारा सामान है या नहीं, बस वही सब मैं चेक करती हूँ। तो इसलिए जो है ना मैंने खाना वगैरह जैसे मैं पहले खा लेती हूँ, तो फिर मैं इस टाइम पर डुग्गू पर जो है ना पूरा ध्यान दे पाती हूँ। अब डुग्गू के जो है ना मैंने कपड़े वगैरह सब चेंज कर दिए हैं, उसके हैंड वॉश कराती हूँ अच्छे से साबुन से,
क्योंकि बाहर जाता है बच्चा स्कूल में, पता नहीं कितनी चीज़ें छूता है। तो जब मतलब मैं डुग्गू को दिखाती भी हूँ, वो कहता है ना कि मम्मी मैंने कोई कुछ टच नहीं किया था। तो मैं दिखाती हूँ, देखो उसके हाथों से इतना मतलब गंदा पानी निकलता है ना कि देखो तुमने कुछ टच नहीं किया, फिर ये मतलब इतना गंदा कहाँ से निकल रहा है पानी। तो मतलब उसको समझ में आता है, तो इसलिए अब वो ना हैंड वॉश करने के लिए एक बार भी मना नहीं करता है। तो बस मैंने यहाँ पर डुग्गू को जो है उसका लंच दे दिया था, सैलेड दे दिया था साथ में, और उसको खाना देकर मैं आ गई थी यहाँ बाहर जहाँ पर कपड़े डाले हुए थे। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था ना कि मैंने 2 लोट लगाए थे आज। तो मैं क्या कर रही हूँ, कपड़ों को ना मतलब थोड़ा उलट पुलट रही हूँ, जिससे कि दोनों साइड से ना वो कपड़े अच्छे से सूख जाएं। तो बस यहाँ पर करूँ, और यहाँ पर मैं ना अभी आपको दिखाती हूँ सोसाइटी से मतलब थोड़ी सी ही दूर होगा 100 या 200 मीटर। यहाँ पर जो है ना शादी का जो है मंडप लगना, जो टेंट होता है ना वो लगना स्टार्ट हो गया है। देखिए, तो ये जो गांव है ना, इसकी जितनी भी मतलब शादियाँ होती हैं जैसे लड़कियों की, वो सारी इसी वाले फील्ड में होती है। काफ़ी बड़ा है, शायद पंचायत घर है इस गाँव का। तो सारी शादियाँ ना यहीं पर होती हैं। और गाइज़ हाँ, मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगी कि जब आप मुझे कमेंट करते हैं ना, तो मैं सच में, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, सच में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना मतलब मैं आपको कितने दिनों से जानती हूँ, आप मुझे कितने दिनों से जानते हैं। मैं मतलब बहुत खुश होती हूँ। तो इसलिए गाइज़ कमेंट किया कीजिएगा। और अगर आपको मतलब मुझे कोई सजेशन भी देना है ना वीडियो के लिए या किसी भी तरह से, तो आप वो भी मुझे दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सजेशन पढ़ने भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो और मेरी हाँ एक ना सब्सक्राइबर हैं पूजा, उनका कमेंट मेरी वीडियो पर आया था। तो मतलब कमेंट पढ़ के ना मुझे थोड़ा सैड भी फील हुआ, क्योंकि वो बोल रही थी कि उनकी मम्मी की तबीयत ना ख़राब है काफ़ी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्लीज़ भगवान के सामने ना मेरी मम्मी के लिए प्रेयर करना। तो गाइज़ मैं आप सबसे भी कहना चाहती हूँ कि आप भी ना प्लीज़ उनकी मम्मी के लिए प्रे कीजिएगा कि उन्हें जो कोई भी बीमारी है ना जल्दी से वो ठीक हो जाएं, और ठीक होकर अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहें। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने आज अपना थोड़ा सा अपने पर ध्यान दिया था। मैंने शीट मास्क लगाया था, और थोड़ा सा जो नेल पेंट पहले लगा हुआ था ना, कुछ उतर गया था, कुछ रह गया था, तो वो हटाकर मैंने दूसरा नेल पेंट लगाया था। तो कभी कभी ना मतलब खुद पर भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ मतलब फैमिली और घर के काम ही जो है ना, हम हाउसवाइफ की लाइफ में नहीं है, हम भी मतलब अपनी लाइफ में जो है ना इम्पोर्टेंस रखते हैं। हम खुश रहेंगे तभी जो है ना पूरा घर खुश रहेगा, पूरा घर अच्छे से चल पाएगा। तो इसलिए जो है ना गाइज अपने पर भी ज़रूर ध्यान दिया कीजिएगा। तो मेरा आज मन था शीट मास्क वगैरह लगाने का, तो मैंने वो लगाया था, और नेल पेंट भी चेंज करने का मन था, तो मैंने वो भी चेंज कर लिया था। अब देखिए यहाँ पर आ गई थी मैं। तो मेरे घर में ना मतलब काफ़ी सारे कांच के जो बड़े बड़े जार थे, छोटी छोटी बोतल सी काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई थी, जिनके ना रंग बिरंगे कैप हो रखे थे। किसी पर लाल था, किसी पर पीला था, किसी पर नीला था। तो आज मेरे पास ना ये वाइट स्प्रे पेंट रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज ना मैं इनका जो है ना इनकी शक्ल सूरत ही चेंज कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया है, एक न्यूज़पेपर डाला है, उसके ऊपर जितने भी कैप थे ना मेरे जो बोतल के थे, उन सबको रख के मैं यहाँ पर जो है ना स्प्रे पेंट कर रही हूँ। 1 टाइम अभी कर रही हूँ, और जब ये सूख जाएगा ना 2nd टाइम में तब करूँगी इस पर। तो 2 बार करने से ना काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है इनका। और मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ ये जो है ना 10 तरह की जो है बोतल आपके घर में है, और मतलब सब एक सी हो जाती हैं, तो अच्छा लगता है। और अभी जो है ना मैं स्प्रे पेंट कर ही रही थी, डुग्गू भी वहाँ पहुँच गया था। उसने अपने 3 ब्लॉक्स लाकर मुझे दिए, मम्मी इस पर भी ज़रूर करना, तो वो मैंने कर दिए थे हल्के फुल्के। और फिर मैंने ना उसको यहाँ पर होमवर्क करने के लिए बैठा दिया था। तो अकेले तो वो कभी होमवर्क नहीं करता है, होता है ना बच्चे को छोड़कर चले जाओ, और नहीं वो कभी नहीं, मतलब अगर मैं चली जाऊँ तो वो फिर इधर उधर भागना स्टार्ट हो जाता है, या फिर जहाँ मैं होती हूँ ना वो वहीं चला जाता है। तो इसलिए जो है ना डुग्गू को होमवर्क कराने के लिए मुझे भी बैठना पड़ता है। इस वजह से ना मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा डुग्गू के साथ चला आता है, मतलब उसको होमवर्क कराने में ही, मतलब वो तो होमवर्क करेगा, मैं बैठी रहती हूँ ऐसे ही। तो काफ़ी काम ना मेरे जो स्केड्यूल होता है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है।
तो यहाँ पर बस मैं ना उसको समझा रही थी जो उसकी मैम ने होमवर्क दिया था। और अभी मतलब सैटरडे संडे की भी छुट्टी हो रही है ना, तो मैम ने काफ़ी मतलब ज़्यादा तो नहीं दिया था, 5 बुक्स में उन्होंने होमवर्क दिया था। बट डुग्गू वही है ना, वो एक बुक का होमवर्क 1 घंटे में करता है। तो इस वजह से ना इतना सा होमवर्क भी ना मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा था। बट ये रिलैक्सेशन था मुझे कि चलो छुट्टी है अभी सैटरडे संडे की, तो मैं ना उसको आराम से करा दूँगी। तो 2 बुक का उसने आज कर लिया था, 2 बुक का मुझे कल कराना है। तो बस यहाँ पर उसे कुछ चीज़ें बताकर मैं आ गई थी, डिसेंडिंग असेंडिंग नंबर थे वो बताकर आ गई थी। वैसे तो उसे खुद को भी आते हैं। और फिर मैंने उससे बोला था कि तुम्हें भूख लग रही है ना, तो मैं तुम्हारे लिए जो है ना मिल्क वगैरह लेकर आ रही हूँ। तो उस वो यही होता है, डुग्गू जब स्कूल से आता है ना तो वो लंच अच्छे से नहीं करता है। मतलब वो 1 रोटी नहीं खाता है, और उसने सिर्फ हाफ़ रोटी खाई थी, वो भी डांटने के बाद। और फिर एकदम से जो है ना भूख लगने लगती है। तो वो भी मुझे बोल ही रहा था कि मम्मा मुझे ना भूख लग रही है। तो फिर मैंने सोचा एग घर में थे नहीं, क्योंकि एग वो अच्छे से खाता है। तो फिर जो है ना ये बन रखा था एक, तो फिर मैंने सोचा ये इस बन पर जो है ना मैं उसको पीनट बटर लगा कर दे दूँगी। वो काफ़ी अच्छे से, मतलब उसे अच्छा लगता है पीनट बटर खाना। तो बस यहाँ पर जो है ना उसका मिल्क रेडी कर रही हूँ। और साथ में ये जो बन था ना, ये मीठा बन था, इसके ना 2 पीसेस में कर दूँगी। 1 पीस मैं खाऊँगी, 1 डुग्गू खाएगा। और उस पर फिर जो है ना मैं पीनट बटर लगाकर डुग्गू को दे दूँगी। जो पीनट बटर होता है ना वो अच्छा होता है बच्चों के लिए। मैं कोशिश करती हूँ कि डुग्गू को ना जो जैम वगैरह है उनकी जगह जो है ना ये पीनट बटर खाने के लिए दूँ, क्योंकि इससे एक तो बच्चे का वेट गेन भी होता है और ये अच्छा भी होता है। मतलब जैम वगैरह से तो अच्छा होता ही है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने उसके बन पर लगा दिया था बटर, और साथ में उसका मिल्क था। और डुग्गू को मैं देकर आ गई थी। बोला मतलब होमवर्क बाद में करना, पहले जो है ना अपना ये फिनिश कर लो, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। और फिर आ गई थी सीधा किचन में अपने लिए चाय वगैरह बनाने के लिए। तो हमें भी यहाँ पर जो है ना भूख लगने लगी थी। तो हस्बैंड से पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा अगर कोई रोटी रखी है तो मुझे तो रोटी पर मलाई लगा कर दे दो। तो उनके लिए वो एक रोटी रखी थी। वो रोटी मतलब जो दोपहर में बना था खाना लंच में, एक रोटी बच गई थी, तो उनके लिए तो मैं वो रेडी करूँगी। और मैं खाने वाली थी बन, और साथ में जो कल ढोकला मंगाया था ना, थोड़ा सा ढोकला मैं लूँगी। तो ये मेरा जो है इवनिंग स्नैक होने वाला था। और अब देखिए यहाँ पर ना मैं आपको कपड़े का ढेर दिखा रही हूँ। इतने सारे कपड़े थे ना आज। देखिए 2 जो स्लॉट थे वो तो मैंने आज लगाए थे, और कुछ कपड़े इसमें ऐसे थे जो कल सूखे नहीं थे। कुछ नहीं, मतलब काफ़ी सारे थे। मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था, सूखे नहीं थे। तो आज मतलब ट्रिपल कपड़े थे, जितने मेरे एक दिन में होते ना उससे ट्रिपल कपड़े थे। और यहाँ पर देखिए डुग्गू मतलब इसने मतलब ये होमवर्क करने 3 जगह पर बैठा था। पहले डाइनिंग टेबल पर, फिर अपने पापा वाले रूम पर, और फिर जब मैं यहाँ आ गई मैंने कहा अच्छा चलो मेरे साथ बैठ के करो, तो वो फिर यहाँ पर आ गया था। तो मतलब होमवर्क कम और मतलब शरारत ज़्यादा होती है। देखिए मतलब कभी वो लेट रहा है, कभी बैठ रहा है, पता नहीं मतलब क्या क्या करता है। और मैं उसे बार बार टोकती रहती हूँ, बट बच्चे कहाँ सुनने वाले होते हैं और कहाँ उन्हें चैन होता है। तो यहाँ पर बस मुझसे पता नहीं क्या क्या बातें करता रहता है। और जब स्कूल से आता ना मैं उससे बस यही पूछती हूँ कि आज का दिन कैसा रहा, किसके साथ बैठे थे और कहाँ पर बैठे थे। होता है ना बच्चे मोस्टली, जैसे मेरा बेटा ना बहुत ज़्यादा शाय है, तो वो ना पिछली सीट पर बैठता है। बट मैं उसे ये कहती हूँ कि बेटा ज़्यादा पिछली सीट पर नहीं बैठा करो, नहीं तो मैम ना उतना ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो बस वही सब ना मैं उससे पूछती रहती हूँ। और अभी देखिए शाम का टाइम हो गया था, तो मेरे कैप देखिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। वैसे तो ये जो स्प्रे पेंट होता है ना इसको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, ये मतलब आधा पौन घंटा में अच्छे से सूख जाता है। बट मैंने एक तो डबल कोट किया था, और दूसरा मैंने ना इन्हें मतलब अच्छे से सूखने दिया। इतना अपने सारे काम कर लिए थे तो अच्छे से सूख गया है, अच्छे से कोटिंग हो गई है। और अभी देखिए ये इतनी सारे बोतल थी मेरे घर में ग्लास की, तो इनके ये सारे कैप थे जिनको फाइनली आज मैंने जो है ना सुंदर कर दिया है। और मतलब ये फिर अब ऐसे नहीं लगेंगे जैसे ये बेचारी अलग अलग फैमिली से आए हैं, अब ये सारे ना एक ही फैमिली के मेंबर हो गए हैं।
सबको जो है ना मैंने वाइट में कलर कर दिया है। एक बार मैंने सोचा था कि गोल्डन में कर दूं, मेरे पास गोल्डन पेंट भी रखा था, बट उसे रखे हुए आई थिंक 2 साल हो गए थे, तो वो सारा सूख चुका था। और सिल्वर मेरे पास वाइट रखा था, तो फिर मैं सोचा सिल्वर मंगाने से जो है फ़ायदा क्या है, क्यों एक्स्ट्रा पैसे लगाएं जब रखा है। तो आज ना मैंने कम पैसों में अपनी किचन को जो है ना बिल्कुल कि नया कर दिया था, मतलब बिना एक पैसा लगाए मैंने अपनी किचन को जो है ना, किचन के जार को नया कर दिया था। क्योंकि देखिए बोतल तो ये किसी न किसी सामान में आती हैं, जैसे ये बिग वाली बोतल है ना, ये हनी की है मेरी। और मेरे घर में ना हनी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली समर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना हनी लेमन का जो सुबह को पानी पीते हैं। तो ये सारी बोतल ना इकट्ठी हुई हैं, कई साल की ये बोतल हैं, ये नहीं एकदम से है। और ये कोई जैम की है, कोई अचार की है, इस तरह से इकट्ठी की हुई, कोई हाजमोला की है। तो इसलिए देखिए इनमें तो कुछ ना कुछ सामान आया ही था, और स्प्रे पेंट मेरे पास रखा ही था, तो इसलिए बस इसे मैं जो है ना ज़ीरो कॉस्ट DIY बोलूँगी अपने घर का। और आप बताइएगा कि कैसी लग रही है मेरी बोतल पेंट होने के बाद। अब चलिए सब जो है ना अच्छे से सूख गए हैं, अब इनको इनके प्लेस पर रख देते हैं। और फिर जो है ना मतलब मुझे अच्छा लग रहा था इस तरह से करके, क्योंकि किचन में कोई भी नई चीज़ मैं करती हूँ या कुछ भी नया आता है ना मेरी किचन में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस सारी चीज़ों को जो है ना उनकी जगह पर प्लेस कर दिया है। और अभी देखिए ये जो हनी की बोतल आप देख रहे हैं ना, ये भी ग्लास की है। ये भी जब ख़त्म हो जाएगी तो मैं इसके जो कैप है ना उसको भी स्प्रे पेंट कर दूँगी। तो बस मेरा जो काम था मतलब वो सारा ख़त्म हो चुका है, सारे कैप वगैरह लग गए हैं। अब इस न्यूज़पेपर को जो है ना मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि आगे भी जो है मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो अगर मैं बार बार मतलब अलग अलग यूज़ करूँगी न्यूज़पेपर तो फिर वो सही नहीं है, क्यों पेपर वेस्ट किया जाए। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरे सारे काम हो गए हैं, और अब बस इस व्लॉग को भी जो है ना मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। और आशा करती हूँ आपको जो है ना मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए अब टाइम हो चुका है आपको बाय बाय बोलने का। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।